सभी किसान भाइयों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सभी का हमारे स्पेशल मिर्च खेती कोर्स में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मिर्च की खेती की पूरी जानकारी शुरुआत से लेकर फसल की बिक्री तक बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझेंगे। ये कोर्स सभी किसानों को ज्यादा मुनाफा कमाने में मदद करेगा। चलिए अब देखते हैं इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। इस कोर्स के मुख्य विषय है आदर्श जलवायु और तापमान का महत्व, मिट्टी का चयन और अच्छी जल निकासी, मिट्टी के फ का प्रबंधन, खेत की तैयारी और जुताई, बीज चयन और प्रबंधन, पौधरोपण की तकनीक, मिर्च की खेती में सिंचाई की व्यवस्था, उर्वरक उपयोग और रोग नियंत्रण, अंत में कटाई, मार्केटिंग और बाजार में इसका महत्व। अब हम हर विषय पर विस्तार से बात करेंगे। पहला है आदर्श जलवायु और तापमान। मिर्च की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस तापमान में पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं और उत्पादन भी बेहतर होता है। अगर तापमान इससे ज्यादा हो जाए तो पौधों की बढ़वार रुकने लगती है और पत्तियां पीली पड़ने लगती है। 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी में फूल झड़ जाते हैं, जिससे फल कम लगते हैं और पैदावार घट जाती है। मिर्च के पौधों को रोजाना 6 से 8 घंटे की धूप बहुत जरूरी होती है। पर्याप्त धूप मिलने से पौधे स्वस्थ रहते हैं और अच्छी गुणवत्ता की मिर्च प्राप्त होती है। मिर्च की सफल खेती के लिए दोमट से मध्यम दोमट मिट्टी को सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता और वायु संचार का संतुलन बना रहता है। मिट्टी की जल निकासी अच्छी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भारी चिकनी मिट्टी में पानी भर जाने से जड़ों में सड़न की समस्या हो जाती है। इसके अलावा मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.75% से अधिक होने पर पौधों का विकास बेहतर होता है और उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मिर्च की अच्छी खेती के लिए मिट्टी का pH मान 6 से 7 के बीच होना सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि मिट्टी का pH इससे अधिक हो जाता है तो पौधों में जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। वहीं अगर pH बहुत कम हो जाए तो जड़ें कमजोर हो जाती हैं और पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। मिट्टी में सुधार के लिए अधिक pH यानी क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का उपयोग करना लाभदायक होता है, जबकि कम pH वाली अम्लीय मिट्टी में चूना डालना चाहिए। इसके साथ ही हर 6 महीने में मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाना चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक सुधार किए जा सके। यह एक छोटा सा कदम है जो लंबे समय में आपकी मिर्च की खेती को स्वस्थ, उपजाऊ और अधिक लाभकारी बनाता है। अच्छी फसल की शुरुआत होती है अच्छे खेत से। सबसे पहले खेत को भुरभुरा बनाने के लिए 2 से 3 बार गहरी जुताई करें। इसके बाद प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएं। मिट्टी में कीड़े और बीमारियां कम करने के लिए नीम की खली का जरूर इस्तेमाल करें। अब 1 मीटर चौड़ी और 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां तैयार करें। अब मिट्टी की सेहत समझते हैं। अगर मिट्टी की AC 1.0 डेसी सीमेंस पर मीटर हो तो समझ लीजिए मिट्टी में नमक की मात्रा बिल्कुल संतुलित है, न ज्यादा खारी, न फसल को नुकसान पहुंचाने वाली। ऐसी मिट्टी में पौधे आराम से बढ़ते हैं और जड़ें मजबूत बनती हैं। और ऑर्गेनिक कार्बन 0.75% होने का मतलब है कि मिट्टी में जैविक ताकत अच्छी है, मिट्टी नरम रहती है, पानी को अच्छी तरह पकड़ती है और फसल को धीरे धीरे पूरा पोषण देती है। अच्छी मिर्च की फसल चाहिए तो सबसे पहले सही बीज का चुनाव बहुत जरूरी है। हमेशा प्रमाणित हाइब्रिड बीज ही लें, ताकि उपज भी बढ़े और मिर्च की गुणवत्ता भी अच्छी रहे। अनुशंसित किस्में जैसे ईश्वेद हॉट पेपर 1, जो 7 से 10 सेंटीमीटर की ताजी हरी मिर्च देती है, ईश्वेद हॉट पेपर 2, जो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है और हरी व सूखी दोनों उपयोग के लिए बढ़िया रहती है, और ईश्वेद हॉट पेपर 3, जो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी, मोटी और देखने में आकर्षक होती है। इस टेबल में मिर्च की अलग अलग किस्मों के लिए बीज की मात्रा और कितने पौधे चाहिए ये बताया गया है। बीज की दर लगभग 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। इससे 1 हेक्टेयर में करीब 35,000 से 45,000 स्वस्थ पौधे तैयार हो जाते हैं, जो अच्छी बढ़वार और ज्यादा पैदावार के लिए सही माने जाते हैं। अच्छी और भरपूर मिर्च की फसल के लिए रोपाई सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले पौधों की दूरी पर ध्यान दें। छोटे खेतों में दूरी रखें 60 गुना 30 सेंटीमीटर और बड़े खेतों में 75 गुना 45 सेंटीमीटर।
इससे पौधों को भरपूर हवा, धूप और पोषण मिलता है और उनकी बढ़वार अच्छी होती है। अब बात करते हैं रोपाई के सही समय की। खरीफ की फसल के लिए जून से जुलाई, रबी के लिए अक्टूबर से नवंबर और गर्मी की फसल के लिए फरवरी से मार्च सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत में सिंचाई हर 5 से 7 दिन पर करनी चाहिए। उर्वरक के लिए प्रति हेक्टेयर एनपीके की मात्रा 150-75 किलोग्राम रखनी चाहिए। टॉप ड्रेसिंग 2 बार करनी होती है। पहली बार बीज बोने के 20 से 25 दिन बाद और दूसरी बार 45 से 50 दिन बाद। सूक्ष्म पोषक तत्व भी आवश्यक है। जिंक सल्फेट की मात्रा 25 किलोग्राम और बोरॉन की मात्रा 10 किलोग्राम रखी जानी चाहिए। यदि आप ड्रिप सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं तो इससे सिंचाई की लागत में 20 से 30% तक की बचत हो सकती है। और ये है सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन जानकारी टेबल संक्षिप्त रूप में। अब बात करते हैं कीट और रोग प्रबंधन की। लाल मिर्च में सबसे आम कीट है थरिप्स, माइट, फल और तना छेदक और सफेद मक्खी। इन्हें नियंत्रित करने के लिए जैविक उपाय बहुत उपयोगी है। आप नीम तेल 5 मिलीलीटर, फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टर और येलो स्टिकी ट्रैप 20 से 30 प्रति हेक्टर यूज कर सकते हैं। साथ ही लाल मिर्च में प्रमुख रोगों में शामिल हैं लीफ कल वायरस, डायबैक या एंट्रैक्नोज, पाउडरी मिल्ड्यू और डैम्पिंग ऑफ। इनसे बचाव के लिए सही समय पर निगरानी रखना और जैविक उपाय यूज करना बहुत जरूरी है। हरी मिर्च की कटाई आमतौर पर बुवाई के 60 से 75 दिनों के भीतर शुरू हो जाती है। लाल मिर्च की तुड़ाई उस समय करनी चाहिए जब मिर्च पर हल्का लाल रंग दिखाई देने लगे, क्योंकि इसी अवस्था में इसकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य बेहतर रहता है। यदि मिर्च की अच्छी ग्रेडिंग और सही पैकिंग की जाए तो बाजार में इसका दाम और भी अच्छा मिल सकता है। बिक्री के लिए किसानों के पास कई विकल्प होते हैं, जैसे स्थानीय मंडी, एपीएमसी बाजार या फिर प्रोसेसिंग यूनिट को सीधे बिक्री करना। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मिर्च को सीधे खरीदारों तक पहुंचाया जा सकता है। सामान्य रूप से मिर्च की उपज प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन तक हो सकती है। अगर फसल और बिक्री का सही प्रबंधन किया जाए तो प्रति हेक्टेयर 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की संभावित आय प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखें, यदि सही समय पर बाजार में बिक्री की जाए तो मिर्च का भाव 50 रुपए प्रति किलो तक भी मिल सकता है। हरी मिर्च का बाजार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग रोजमर्रा के भोजन जैसे सब्जी, दाल, चटनी में किया जाता है, जिससे खाने का स्वाद और तीखापन बढ़ता है। हम सभी को पता है कि लाल मिर्च भारत की सबसे अधिक मांग वाली मसालेदार फसल है, जिसका उपयोग सब्जी, अचार, पाउडर, सॉस, चिप्स, मसाला तथा प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। अगर आप मिर्च या किसी भी फसल के अच्छे गुणवत्ता वाले बीज खरीदना चाहते हैं तो नेक्स्ट जेन फार्म ऐप में आपका स्वागत है। ये गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने बाद सीधा साइन अप करें और बस अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लें। होम पेज पर एग्री स्टोर का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर व्यू प्रोडक्ट्स बटन दबाएं। यहाँ आपको सभी फसलों के बीज अलग अलग वैरायटी में और सही मात्रा में मिल जाएंगे। उसी के साथ खाद, उर्वरक, कीटनाशक, फसल संरक्षण उत्पाद आदि आपको मिल जाएंगे। और सबसे खास, अब अपनी उपज का ताज़ा और सही दाम नेक्स्ट जेन फार्म ऐप पर एपीएमसी के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जेन फार्म की मदद से सही समय पर सही दाम पाकर अपनी फसल बेचें और बेहतर मुनाफा कमाएं। धन्यवाद किसान भाइयों। आशा है ये जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी और आपकी खेती को और अधिक लाभदायक बनाएगी। जानकारी का सही इस्तेमाल करें और सफलता पाएं।